नमस्ते, मैं श्रावणी नितिन झाड़ी बजाज कॉलेज ऑफ साइंस वर्धा बीएससी फर्स्ट ईयर बायोटेक्नोलॉजी से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में कुछ बताने वाली हूँ। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 29 जुलाई 2020 को अप्रूव किया था। इसका मेन एम है कि एजुकेशन सिस्टम को ज़्यादा इंक्लूसिव, फ्लेक्सिबल और मल्टीडिसिप्लिनरी बनाया जाए, जैसे कि 21st सेंचुरी की नीड के हिसाब से स्टूडेंट्स को तैयार किया जा सके। इम्प्लीमेंटेशन के मेन स्टेप्स में इन्वॉल्व है करिकुलम का अपडेट, जैसे स्कूल एजुकेशन में 10+2 स्ट्रक्चर को रिप्लेस कर दिया गया है 5+3+3+4 स्ट्रक्चर से फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडल और सेकेंडरी स्टेजेस। नए करिकुलम फ्रेमवर्क जैसे एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को डिजाइन किया जा रहा है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE का फोकस एनहांस किया गया है 3 से 8 साल के बच्चों के लिए। हायर एजुकेशन में मल्टीडिसिप्लिनरी कॉलेज प्रमोट किए जा रहे हैं। 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज का ऑप्शन दिया गया है विद मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स ABC का लॉन्च हुआ है, जिसमें स्टूडेंट्स अपने क्रेडिट स्टोर कर सकते हैं और जब चाहे कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। टीचर ट्रेनिंग और रिक्रूटमेंट में टीचर्स के लिए नए स्टैंडर्ड्स जैसे नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स NPST इंट्रोड्यूस किए गए हैं। टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम को इम्प्रूव किया जा रहा है और बीएड को 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स बनाया गया है। हर टीचर को रेगुलर वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग सेशंस अटेंड करने पड़ेंगे। टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशन में ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म जैसे दीक्षा, स्वयं और पाठशाला को एक्सपेंड किया जा रहा है। वर्चुअल लैब्स और AI बेस्ड लर्निंग टूल्स को इंकरेज किया जा रहा है। नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर NDEAR बनाया जा रहा है, जो पूरे एजुकेशन सिस्टम को डिजिटली कनेक्ट करेगा। स्टूडेंट्स को फाउंडेशनल लेवल पर अपनी मदर टंग या रीजनल टंग में पढ़ने की पुश दी जा रही है एटलीस्ट 5th ग्रेड तक। बोर्ड एग्जाम को स्ट्रेस फ्री और कॉम्पिटेंसी बेस्ड बनाने की कोशिश हो रही है। फोकस रूट लर्निंग से हटाकर एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग पर आ गया है। स्टूडेंट्स के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और ओपन बुक टेस्ट जैसे नए मेथड्स एडॉप्ट किए जा रहे हैं। इक्विटी एंड इंक्लूजन इनिशिएटिव्स सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप SEDGs के लिए सोशल प्रोग्राम्स और स्कॉलरशिप्स हैं। जेंडर इंक्लूजन फंड्स का क्रिएशन हो रहा है। डिसेबिलिटीज के साथ स्टूडेंट्स के लिए बैरियर फ्री एक्सेस और स्पेशल लर्निंग मटेरियल्स है। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI का फॉर्मेशन प्लान में है, जो एक सिंगल अम्ब्रेला बॉडी होगी हायर एजुकेशन के लिए एक्सेप्ट मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन। ऑटोनोमस कॉलेजेस एंड मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस को प्रमोट किया जा रहा है। NEP को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ चैलेंजेस भी है, जैसे कि हर स्टेट का एजुकेशन सिस्टम अलग है, तो इम्प्लीमेंटेशन स्पीड वेरी करती है। फंडिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक मेजर हर्डल है। टीचर और एडमिनिस्ट्रेटर्स का ट्रेनिंग और माइंडसेट चेंज होने में टाइम लगेगा। रूरल और रिमोट एरियाज में डिजिटल डिवाइड को ब्रिज करना जरूरी है। इस सब से हमें ये पता चलता है कि NEP 2020 को इम्प्लीमेंटेशन एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, जो ग्रेजुअल स्टेजेस में हो रहा है। अगर सही तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए तो इंडिया एक एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड क्लास बन सकता है, जिसमें नॉलेज के साथ साथ क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग और इनोवेशन का फुल डेवलपमेंट होगा। थैंक यू।